वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि मतलब चैप्टर का इंट्रो दिया गया है कि एक्चुअली चैप्टर में दिया क्या गया है। एज यू हैव अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बेबी पेयर्स। ह्यूमन कैसे होते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बीबी पेयर्स होते हैं। बीबी का मतलब क्या होता है? जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। बीबी का मतलब जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब ये गैमेटोजेनेसिस, कुछ यहाँ पे टर्म दिए गए हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब क्या होता है? गैमेट। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और स्पर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेल में स्पर्म प्रेजेंट होता है और फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल में ओवम प्रेजेंट होता है। और उसके बाद स्पर्म जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है। किस में जाता है स्पर्म? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मतलब स्पर्म जो है फीमेल के पास जब जाता है तो फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है। तो ये स्पर्म जो है किसके साथ फ्यूज करता है? ओवम के साथ फ्यूज करता है। तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन हो रहा है। मतलब स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जब एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे एक टर्म दिया गया है इम्प्लांटेशन। हम हमेशा बायो को हमें कैसे पढ़ना होता है? किसी भी वर्ड को हमें तोड़ना होता है। जब हम उसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बहुत इजीली हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे दिया इम्प्लांटेशन। इम का मतलब होता है किसी भी चीज का कहीं पे जाके परमानेंट के लिए इम्प्लांट हो जाना, मतलब अटैच हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर होता है वो जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट दिया गया गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है गेस्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम दिया गया है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि मेल के पास कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्यूजन कैसे होता है, बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, और 9 मंथ की प्रेगनेंसी में जो है बेबी किस किस मंथ में बेबी का कौन कौन सा पार्ट डेवलप होता है। तो हम आज के लेक्चर में बस बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस। देखो मेल जो है पेल्विस में प्रेजेंट होता है, फीमेल पेल्विक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एस और सी का डिफरेंस है, ऐसे याद करना, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पे दिया गया है, हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे स्क्रोटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस दैट इज 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर में बन सकता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस को यहाँ पे देखो लिखा है लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की जरूरत होती क्या करने के लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए क्या करने के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? स्पर्म का मतलब
स्पर्म होता है स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म हो गया, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन। इन एडल्ट में जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, उसकी लेंथ होती है 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, उसकी वेथ होती है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस कवर्ड किससे रहता है, डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है। और हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं और उस कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ऐसे फिगर 3.1 में बना हुआ है। ईच लोब्यूल्स कंटेन, जितने भी टेस्टिस के लोब्यूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये सब क्या है, इसके लोब्यूल्स होते हैं। तो इस लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉइल्ड फॉर्म में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, इस लोब्यूल के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है कि मेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा पार्ट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन ऑन इट इनसाइड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो 2 प्रकार की सेल की लाइनिंग से बने हुए होते हैं। एक क्या होता है, मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोलाइज सेल। दोनों का काम क्या होता है, मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन करता है, मियोटिक डिवीजन को हम मियोसिस भी बोल सकते हैं। तो मियोटिक डिवीजन करता है और क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जबकि सर्टोलाइज सेल को जो है नरेश सेल भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक जगह पाई जाती है उस जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हैं या फिर लिटिक सेल बोल सकते हैं। लिटिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। लिटिक सेल का काम क्या होता है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है और जो टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन हार्मोन। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, अब इसके में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं, जैसे हो गया मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, रीडर टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडिटाइमस एंड वास डिफेंस। ये सब क्या होते हैं, मेल एसेसरी डक्ट के पार्ट होते हैं। अब कैसे स्पर्म जो है फीमेल ट्रैक तक कैसे पहुंचेगा, ये हम पूरा प्रोसेस समझते हैं। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो किस में ओपन होता है, वासा इफ्रेंशिया में ओपन होता है। किसकी हेल्प से, रीडर टेस्टिस की हेल्प से। उसके बाद वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ता है और आगे जाके वो इपिडिटाइमस में ओपन होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो टेस्टिस के बाहर, मतलब उसका पोस्टीरियर सरफेस होता है इपिडिटाइमस, वहाँ पे जाके किसकी ओपनिंग हुई है, वहाँ पे जाके टेस्टिस की ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद द इपिडिटाइमस लीड टू वास, उसके बाद इपिडिटाइमस जो है वो वास डिफेंस को छोड़ता है और आगे जाके जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वो वहाँ पे जाके ओपन हो जाता है। और इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम अ सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजुकुलेटरी डक्ट, और आगे जाके इजुकुलेटरी डक्ट में इसकी ओपनिंग होती है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये जो इजुकुलेटरी डक्ट है इसके अंदर मतलब टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब कुछ देर तक स्पर्म क्या है इसी के अंदर स्टोर होता है। यहाँ से फिर ये जो है आता है यूरेथ्रा से पास होता है और ये यूरेथ्रा आगे जाके ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर ओरिजिनेट होता है। उसके बाद जो है वो आगे जाके पेनिस में इसकी ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग पेनिस की, किसे बोलते हैं यूरेथ्रल मेट्रस, और यहीं से स्पर्म जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँच जाता है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस क्या होता है, ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ, पेनिस जो है स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, मतलब अगर पेनिस स्पेशल टिश्यू से नहीं मिलकर बना हुआ होगा तो ये क्या नहीं कर पाएगा, ये इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसी वजह से पेनिस एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो कि क्या करता है, उसके पेनिस को ईजिली जो है यहाँ से जो है स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँच जाए, इसमें हेल्प करता है। द इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस,
पेनिस की जो इनलार्जमेंट होती है उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये ग्लैंस पेनिस कवर्ड किससे होता है? लूज स्किन से कवर्ड होता है, जिसे फोर स्किन बोलते हैं। और मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आता है? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड ऑफ बल्बोथर ग्लैंड। बल्बोथर ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी बोला जाता है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, मतलब ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा, ये जो है रिच किससे होता है? फ्रक्टोज से, कैल्शियम से और सर्टेन एंजाइम से रिच होता है। इसीलिए ये स्पेशल सब्सटेंस से इसलिए बना हुआ होता है ताकि ये पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके। तो सिक्रीशन ऑफ बल्बोथर ग्लैंड और जो सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं ताकि जो है पेनिस से स्पर्म ईजिली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच जाए। तो ऐसे जो है स्पर्म जो है क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ईजिली ट्रांसफ़र होता है। तो हमने इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।